Welcome to you in English spoken classes. Let's start the second video. Hope you will understand it and get better experience. Now start. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका आ जाया करो। आ जाया करो, जैसे हम कॉमनली लैंग्वेज में बोलते हैं कि आ जाया करो हमारे घर, सप्ताह में एक बार आया करो। तो इसको हम बोलते हैं आ जाया करो को हम बोलते हैं कीप कमिंग। यानी हम कहते हैं सप्ताह में एक बार आ जाया करो, तो कीप कमिंग इन अ वीक। हम कहते हैं महीने में एक बार आ जाया करो, तो कीप कमिंग इन अ मंथ। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी जो भी चीजें होती है हम कहते हैं कि आ जाया करने के लिए हमारा जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, कीप कमिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा खा लिया करो। तो शुड इट ईट, शुड इट ईट मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमें क्या करता है, सजेशन देने का काम कर रहा है। तो इसमें यू भी छिपा रहता है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू शुड ईट इट, खा लिया करो। या अगर हम इसको नहीं लिखते हैं शुड ईट इट, तब भी हमारा जो सेंटेंस है सही होता है खा लिया करो, जो हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा आपका सेंटेंस है उसे मत बुलाया करो। तो नॉट टू कॉल हिम, इसका जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, नॉट टू कॉल हिम, यानी उसे मत बुलाया करो, उसे मत बुलाया करो, नॉट टू कॉल हिम। अब इसमें जैसे हम कहते हैं कि उसे घर पे मत बुलाया करो, तो नॉट टू कॉल हिम एट होम कह सकते हैं। हम कहते हैं उसे पार्टी में मत बुलाया करो, तो नॉट टू कॉल हिम एट पार्टी, सॉरी इन पार्टी। तो हमसे जहां कहीं भी आप जिस तरह से भी आप प्रयोग करना चाहें तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, जैसे उससे मत बुलाया करो की इंग्लिश होती है नॉट टू कॉल हिम। अब इसके आगे आप जहां भी यूज करना चाहें उसे आप कर सकते हैं। फिर फोर्थ जो आपका है समझा करो। समझा करो की इंग्लिश होती है ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम कहते हैं कि जैसे मुझे समझा करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, हमें समझा करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अस। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। फिर हमारा ऐसा मत करो, डोंट डू लाइक दैट। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, दैट और दिस। जब कोई चीज हमारे आंखों से दूर होता है, यानी हम उसको देखे नहीं रहते हैं, तो फिर हम कहते हैं उसको डोंट डू लाइक दैट। जैसे कोई चीज, कोई सामान, कोई काम पैक करके लाया है हमारे पास और हम उसको हमें दिखाता है, तो हम इसको कहते हैं ऐसा मत करो, तो डोंट डू लाइक दैट। तो वह कहीं और प्रयोग किया है, उस काम को किया है। अब अगर हमारे सामने कोई काम करता है, गलत करता है, तो हम उसको कहते हैं डोंट डू लाइक दिस। जो हमारे सामने होता है उसके लिए हम कहते हैं डोंट डू लाइक दिस। ही करूंगा मीन्स आई विल डू सो, मतलब हम कहते हैं कि मैं ऐसे ही करूंगा, तो आई विल डू सो। करो तो सही, मतलब हम जैसे किसी को कहते हैं कि करो तो सही, ट्राई टू डू इट, ये तुम्हारा किया कराया है, तब इट्स ऑल योर डूइंग। तब जब हम कहते हैं कि ये सारा काम तुम्हारा किया करा है, तो हम कहते हैं कि इट्स ऑल योर डूइंग। मैंने किया क्या है, फिर कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि मैंने किया क्या, या मैंने क्या किया, तो व्हाट हैव आई डन। अगर यहाँ पे अगर मैंने होता है, फिर हम कहते हैं तुमने किया क्या है, तो व्हाट हैव यू डन। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो बदलता जाता है, ये सब्जेक्ट यू हो जाएगा। फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे हम हैज के जगह पे हम सॉरी हैव के जगह पे हम हैज लगा सकते हैं। ठीक है, फिर सही से करो, तो इसको हम कहते हैं डू इट इन अ गुड वे। मतलब
इसको सही से करो। हम कहते हैं कोई काम सही से करो तो डू इट इन अ गुड वे। जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी सही से चलाओ तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं ड्राइव इन अ गुड वे। ड्राइव इन अ गुड वे। अगर हम इसको कहते हैं सही से बोलो तो स्पीक इन अ गुड वे। सो गाइस, ये इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं कॉमनली लैंग्वेज में अपने। इसको हम प्रयोग करके हम इंग्लिश अपना बेहतर कर सकते हैं बोलने के लिए। सो थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।